Good morning, everyone. Welcome to all of you. This is Pooja. Dear students, today we are talking about what is genetic material, DNA और RNA. प्रीवियस वीडियो में हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 6 मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के अंतर्गत हम क्या क्या पढ़ते हैं? द जेनेटिक मटेरियल, जिसमें हम लोग डीएनए पढ़ेंगे, एंड नेक्स्ट टॉपिक जिसमें हम लोग द सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। क्लियर? ये सभी के सभी टॉपिक हम लोग कवर करेंगे वन बाय वन करके। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने सिर्फ डीएनए का स्ट्रक्चर्स देखा था एंड कुछ बेसिक बातें की थी कि एक्चुअल में डीएनए क्या है, इसकी यूनिट्स क्या हैं, है ना, इसकी स्ट्रक्चर्स क्या है, इसकी लेंथ क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में बात किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात आती है कि जो मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स है उससे एक्चुअल में स्टार्ट कहाँ से होती, यानी कि जेनेटिकली जो मॉलिक्यूल्स है ये क्या है। तो जो जेनेटिक मॉलिक्यूल्स है ये डीएनए या फिर आरएनए हो सकता है ना। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से? सेंट्रल डोग्मा से, है ना। देखेंगे कि सेंट्रल डोग्मा क्या बताता है। नाउ स्टार्ट सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा क्या है, इसको किसने प्रपोज किया था? तो सेंट्रल डोग्मा को सबसे फर्स्टली किसने प्रपोज किया? फ्रांसिस क्रिक। द फ्रांसिस क्रिक proposed the central dogma in molecular biology, which states that the genetic information flow from DNA to RNA, RNA to proteins. सेंट्रल डोग्मा को फ्रांसिस क्रिक ने प्रपोज किया था। उन्होंने बताया कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, किसी भी जीन में जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो कैसे, इसकी इन्फॉर्मेशन कैसे फ़्लो होती है ना, इसका फ़्लो कैसे होता है। तो इसके लिए उन्होंने एक मॉडल प्रपोज किया, एक डायग्राम की हेल्प से बताया कि किस तरीके से इनकी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ़्लो होती है न्यू ऑफस्प्रिंग में। तो जो डीएनए के पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो आरएनए के पास जाएगी, यानी कि मैसेंजर आरएनए के पास। तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ट्रांसक्रिप्शन, है ना। जब डीएनए से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन मैसेंजर आरएनए में जाएगी तो हम इस प्रोसेस को कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। एंड मैसेंजर आरएनए से जब उस इन्फॉर्मेशन को प्रोटीन में कोड कर दिया जाएगा तब इस प्रोसेस को क्या हम कहेंगे? ट्रांसलेशन। लेकिन इससे पहले डीएनए क्या करेगा? खुद की एक कॉपी बनाएगा, यानी कि खुद की इन्फॉर्मेशन को पास आउट करने के लिए अपनी कॉपी बनाएगा, है ना। तब उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? हम रेप्लिकेशन कहेंगे। यानी कि डीएनए खुद ही डुप्लीकेट होगा, रेप्लिकेट करेगा, तो इस प्रोसेस को हम रेप्लिकेशन कहेंगे। क्लियर? तो सेंट्रल डोग्मा में हमें क्या क्या चीज़ पढ़नी होती है? रेप्लिकेशन, यानी कि डीएनए से डीएनए कैसे बनेगा, एंड डीएनए की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है वो आरएनए में कैसे जाएगी, तो ट्रांसक्रिप्शन की हेल्प से। तो हमें इसमें ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस पढ़ना है। इसके बाद जो मैसेंजर आरएनए के पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन आई है उसे प्रोटीन के रूप में उसे कोड करना है, यानी कि प्रोटीन बनाना है। तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? ट्रांसलेशन। तो रेप्लिकेशन पढ़ना है, ट्रांसक्रिप्शन पढ़ना है एंड ट्रांसलेशन पढ़ना है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सबसे पहले हम यहीं से स्टार्ट करते हैं कि एक्चुअल में जो डीएनए मॉलिक्यूल्स है वो क्या है, वो कैसे अपनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को पास आउट करता है, कैसे उसका जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का जो फ्लो है वो किस तरीके से चलता है। बट क्या होता है कि कुछ एक्सेप्शन है, यानी कि सम वायरसेस द फ्लो ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन रिवर्स डायरेक्शन, दैट इज़ फ्रॉम आरएनए टू डीएनए। कुछ वायरस हैं जैसे रियो वायरस, रेट्रो वायरस, एचआईवी वायरस। जो रेट्रो वायरस हैं इनमें क्या होता है कि
आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है? आरएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है वो क्या हो गई? रिवर्स हो गई। यानी कि पहले क्या हो रहा था? डीएनए से आरएनए बन रहा था, है ना, मैसेंजर आरएनए। अब क्या होगा? इन वायरसेस में क्या होता है कि ये डीएनए से आरएनए को फॉर्म कर लेते हैं। तो इस फिनोमिना को, दिस फिनोमिना कॉल्ड एज रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इस फिनोमिना को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहेंगे। क्लियर? तो जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है इसको किसने प्रपोज किया था? प्रपोज्ड बाय डेविड बाल्टीमोर एंड हॉवर्ड टैमिन ने। बाल्टीमोर एंड टैमिन ने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को प्रपोज किया था। क्लियर? यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन किन वायरसेस में होती है प्रोसेस? तो HIV वायरस या फिर जो भी रेट्रो वायरसेस हैं। एंड किसने प्रपोज किया था रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को? तो डेविड एंड बाल्टीमोर ने, डेविड बाल्टीमोर एंड हॉवर्ड टैमिन ने। यहाँ आप देख सकते हैं ये आपका आरएनए है, यानी कि मैसेंजर आरएनए है ना, जिसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कोडेड फॉर्म में है। तो आरएनए से क्या हो रहा है? डीएनए का फॉर्मेशन हो रहा है। तब हम इस प्रोसेस को कहेंगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। क्लियर? नाउ व्हाट इज़ जेनेटिक मटेरियल? अब बात आती है कि जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, जिसे हम कह रहे हैं कि जेनेटिक इन्फॉर्मेशन पास आउट हो जाती है, पर्टिकुलर डीएनए मॉलिक्यूल्स है जिसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस है जो कि प्रोटीन तक फ्लो की जाती है। तो एक्चुअल में जेनेटिक मटेरियल क्या है? तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल या फिर न्यूक्लिक एसिड या जिसे हम लोग हेरिडिटरी मटेरियल भी कहते हैं, उसे अच्छे से क्लासीफाई कर लिया है ताकि हम समझ सकें कि जेनेटिक मटेरियल ओनली डीएनए है या फिर ओनली आरएनए है या बोथ, डीएनए ओनली और आरएनए ओनली और बोथ। क्या डीएनए भी जेनेटिक मटेरियल है? जी। क्या आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है? जी। दोनों ही जेनेटिक मटेरियल हैं। बट द डीएनए जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन मोस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मोस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल देखने को मिलता है। नाउ आरएनए को नेक्स्ट स्लाइड पर डिस्कस करेंगे। क्लियर? तो जो जेनेटिक मटेरियल है इसी को हम लोग न्यूक्लिक एसिड कह देते हैं या फिर इसी को हम लोग हेरिडिटरी मटेरियल भी कहते हैं। क्लियर? नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डीएनए के बारे में डिस्कस करूंगी जो कि मोस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। तो जो डीएनए है ये हमारे पास टू टाइप्स का हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकता है। सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए हमें मोस्टली वायरसेस में देखने को मिलता है। 5X174 बैक्टीरियोफेज एंड एम लेमडा बैक्टीरियोफेज। यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हुई है, प्लीज़ करेक्ट दिस। इनमें हमें सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए देखने को मिलता है जो कि इनका जेनेटिक मटेरियल है। एंड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी टू टाइप्स का होता है। जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये भी कितने टू टाइप्स का होता है, सर्कुलर डबल स्ट्रैंड डीएनए, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए एंड लाइनियर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए। क्लियर? तो जो सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है ये कहाँ पर देखने को मिलता है? प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरिया में, इसके साथ साथ माइटोकॉन्ड्रिया में एंड प्लाज्मिड में, इसके साथ साथ प्लास्टिड में। प्लाज्मिड क्या है? ये बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है। प्लाज्मिड क्या है? ये बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है मोस्टली, ये एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल जेनेटिक मटेरियल है। क्लियर? तो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो है वो सर्कुलर डीएनए कहाँ का प्रेजेंट है? बैक्टीरियल सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड में एंड प्लाज्मिड में। एंड नेक्स्ट दैट इज आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए भी क्या है? जेनेटिक मटेरियल।
आरएनए भी क्या है, जेनेटिक मटेरियल है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, जेनेटिक मटेरियल एज वेल एज नॉन जेनेटिक मटेरियल। आरएनए जेनेटिक मटेरियल भी है, इसके साथ साथ ये नॉन जेनेटिक मटेरियल भी है। जेनेटिक मटेरियल आरएनए 2 टाइप्स का हो सकता है, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए, है ना, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए इन मोस्ट ऑफ वायरसेस में देखने को मिलता है। सिंगल स्ट्रैंडेड जो आरएनए है ये मोस्ट ऑफ वायरसेस में देखने को मिलता है, एंड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी कुछ वायरसेस में देखने को मिलता है, जैसे रियो वायरस एंड वाउंड ट्यूमर वायरस एंड मेज डॉर्फ वायरस में एंड राइस डॉर्फ वायरस में हमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को मिलता है। क्लियर। एंड नॉन जेनेटिक मटेरियल जो आरएनए है, आरएनए नॉन जेनेटिक मटेरियल की तरह भी बिहेव करता है। तो नॉन जेनेटिक में ये हमारे पास 2 टाइप्स का हो सकता है, कोडिंग आरएनए एंड नॉन कोडिंग आरएनए। कोडिंग आरएनए क्या है, मैसेंजर आरएनए है ना, इसके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है। कोडिंग आरएनए क्या है, मैसेंजर आरएनए। एंड नॉन कोडिंग आरएनए के अंतर्गत ट्रांसफर आरएनए है ना, टीआरएनए, siRNA, miRNA एंड snRNA। ये सभी जो आरएनए है ये कैसे हैं, नॉन कोडिंग आरएनए है, यानी कि इनके पास जेनेटिक इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, ये स्ट्रक्चरली रोल प्ले करते हैं, यानी कि ये स्ट्रक्चरल राइबोसोम है, सॉरी स्ट्रक्चरल जो राइबो न्यूक्लिक एसिड है। इसके साथ साथ जो आरएनए है ये कैटालिटिक आरएनए भी है, यानी कि आरएनए के पास इंजाइमेटिक प्रॉपर्टीज़ भी प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि राइबोसोमल आरएनए है ना, राइबोसोमल आरएनए, राइबोजाइम 23S आरएनए, पेप्टाइडिल ट्रांसफरेज एंजाइम, इसके पास भी ये क्या है, ये राइबोसोमल एंजाइम है। एंड आरएनएज पी और फिर न्यूक्लिक एसिड, राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनएज पी, ये कैसे हैं, ये कैटालिटिक आरएनए हैं, यानी कि इनके पास एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी हैं। तो हमने आरएनए कितने टाइप्स का देखा, आरएनए जेनेटिक मटेरियल भी हो सकता है एंड नहीं भी हो सकता है, जेनेटिक मटेरियल एंड नॉन जेनेटिक मटेरियल। अगर जेनेटिक मटेरियल है तो हमें ये 2 फॉर्म में देखने को मिलेगा, सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए एंड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए। सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मोस्ट ऑफ वायरसेस में देखने को मिलता है, एंड डबल स्ट्रैंडेड आरएनए सम वायरसेस में देखने को मिलता है, लाइक रियो वायरस, बाउंड ट्यूमर वायरस, मेज डॉर्फ वायरस, राइस डॉर्फ वायरस। यहाँ से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, वनडे एग्ज़ाम हो, टीजीटी, पीजीडी, नीट, यहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, क्योंकि ये कुछ स्पेशल टाइप के वायरस होते हैं जिनमें डबल स्ट्रैंडेड आरएनए देखने को मिलता है। वैसे मोस्ट ऑफ वायरसेस में हमें सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए जेनेटिक मटेरियल के फॉर्म में देखने को मिलता है। क्लियर। और क्या बताया हमने, नॉन जेनेटिक मटेरियल में 2 फॉर्म में देखने को मिलेगा, कोडिंग आरएनए एंड नॉन कोडिंग आरएनए, इसके साथ साथ कैटालिटिक आरएनए। तो कोडिंग आरएनए हमारे पास मैसेंजर आरएनए है ना, जिसके पास कोड के फॉर्म में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है, एंड नॉन कोडिंग में ट्रांसफर आरएनए, siRNA, miRNA एंड snRNA, ये सभी आरएनए प्रेजेंट होंगे नॉन कोडिंग फॉर्म में। कैटालिटिक आरएनए में देखा हमने राइबोसोमल आरएनए, राइबोजाइम एंजाइम, 23S आरएनए, पेप्टाइडल ट्रांसफरेज एंड आरएनएज पी और राइबोन्यूक्लिक एसिड पी।
क्लियर। आरएनए जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, आरएनए जेनेटिक मटेरियल है या फर्स्टली डीएनए जेनेटिक मटेरियल आया या फिर फर्स्टली आरएनए जेनेटिक मटेरियल आया। तो जो इसकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री है उसको हम लोग, जो हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक होगा आरएनए वर्ल्ड, तो आरएनए वर्ल्ड के अंतर्गत पढ़ेंगे। आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस किसने दिया था? गिलबर्ट ने, है ना। आरएनए वर्ल्ड हाइपोथेसिस गिलबर्ट ने दिया था। तो जब आरएनए वर्ल्ड वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब वहाँ पर इनकी एवोल्यूशनरी हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे कि आरएनए जेनेटिक मटेरियल फर्स्टली आया या फिर डीएनए जेनेटिक मटेरियल फर्स्टली इवॉल्व हुआ। क्लियर। तो आप नेक्स्ट वीडियो में बने रहिए इसके लिए। नाउ जो डीएनए हमारे पास है इसे हम फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्दर हम इसे 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंस और एब्सेंस। अगर हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है तब हम इसे क्या कहेंगे? नॉन निकेड या फिर विथ हिस्टोन प्रोटीन। ऐसा डीएनए जिसके पास हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट है तो इसे हम नॉन निकेड डीएनए कहेंगे। एंड ऐसा डीएनए जिसके पास हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है तो इसे हम निकेड डीएनए कहेंगे। हिस्टोन प्रोटीन क्या है? यह एक पॉजिटिवली चार्ज एसिडिक प्रोटीन है जो कि लाइसिन एंड आर्जिनिन रिच एमिनो एसिड से बनी होती है। जब डीएनए पैकेजिंग पढ़ेंगे तब वहाँ पर डिटेल में देखेंगे कि एक्चुअल में हिस्टोन प्रोटीन की क्या स्ट्रक्चर्स है, इसका कैसे फॉर्मेशन हुआ, कौन कौन से एमिनो एसिड प्रेजेंट हैं। क्लियर। नाउ अगर एग्जांपल्स की बात करें कि निकेड डीएनए किस किस सेल में प्रेजेंट होता है, तो प्रोकैरियोटिक सेल जो कि बैक्टीरियल सेल है इसमें प्रेजेंट होता है, एंड प्लाज्मिड डीएनए में जो कि बैक्टीरिया का एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है, माइटोकॉन्ड्रिया में एज वेल एज प्लास्टिड डीएनए में निकेड डीएनए प्रेजेंट होता है, यानी कि विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। एंड नॉन निकेड यानी कि जिसके पास हिस्टोन प्रोटीन है वो यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाएगा। ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड भी क्या है? यूकैरियोटिक ऑर्गेनली हैं। क्या है? यूकैरियोटिक सेल की सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली हैं, बट इनके पास विदाउट हिस्टोन प्रोटीन निकेड डीएनए प्रेजेंट होता है। क्यों इनके पास हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होती है? जो माइटोकॉन्ड्रियल सर्कुलर डीएनए है एंड जो प्लास्टिड सर्कुलर डबल डीएनए है, इनके पास हिस्टोन प्रोटीन क्यों एब्सेंट होती है? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड मोस्ट सिमिलर टू प्रोकैरियोटिक सेल और बैक्टीरियल सेल। इस बात को हम इंडो सिम्बायोंट थ्योरी के थ्रू समझेंगे कि ये मोस्ट सिमिलर कैसे है प्रोकैरियोटिक सेल से। इंडो सिम्बायोंट थ्योरी क्या कहती है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैं इनकी ओरिजिन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड अकर्ड फ्रॉम बैक्टीरिया। वो भी कौन से बैक्टीरिया? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हैं इनसे माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड ऑर्गेनली की ओरिजिन हुई है जब केवल और केवल प्रोकैरियोटिक सेल्स थीं। क्या? जब केवल और केवल प्रोकैरियोटिक सेल्स थीं तब जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड ऑर्गेनली थी ये फ्री फॉर्म में सर्वाइव कर सकती थी क्योंकि इनके पास अपना खुद का डीएनए प्रेजेंट था, सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड डीएनए प्रेजेंट था, एंड इनके पास अपनी खुद की प्रोटीन बनाने की मशीनरी प्रेजेंट थी और इनके में अपना खुद का राइबोसोम भी प्रेजेंट था। तो ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली इसीलिए कहलाती हैं क्योंकि ये कुछ प्रोटीन्स का फॉर्मेशन कर लेती हैं। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड हैं ये
मोस्ट ऑफ सिमिलर हैं बैक्टीरियल सेल के, मोस्ट ऑफ सिमिलर हैं बैक्टीरियल सेल के। नाउ हम कुछ ऐसे इवेंट्स देखेंगे, कुछ ऐसे तथ्य देखेंगे जो कि ये प्रूफ करते हैं कि हाँ, जो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, ये बैक्टीरियल सेल से ओरिजिनेट हुई हैं। बैक्टीरियल सेल जब थी, जब प्रोकैरियोटिक सेल का एवोल्यूशन हुआ, उसके बाद ये माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड धीरे धीरे अपने आप को इवॉल्व किया। प्रोकैरियोटिक सेल ने अपने आप को धीरे धीरे इवॉल्व किया एंड यूकैरियोटिक सेल्स में चेंज हुई। बट जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड थी वो एज इट इज़ आज भी हमें उसी फॉर्म में देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर कुछ हमने उनके एविडेंस को लिखा है, जैसे डबल लेयर इनके पास है, यानी कि सिमिलरिटी दोनों में कुछ ऐसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, ऐसे इवेंट्स हैं जो कि बैक्टीरियल सेल में भी प्रेजेंट हैं, बैक्टीरियल सेल में भी प्रेजेंट हैं एंड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनली में भी प्रेजेंट हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड में भी वही सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखने को मिलेंगे एंड वही आपको बैक्टीरियल सेल में देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर हमने केवल सिमिलरिटीज़ को लेकर डिस्कस किया है। इसके साथ साथ बैक्टीरियल सेल और माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड में कुछ डिसिमिलरिटीज़ भी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इनके सिमिलरिटीज़ देखेंगे, इनके इवेंट्स देखेंगे कि जिससे प्रूफ करती है इंडो सिम्बायोंट थ्योरी, प्रूफ करती है कि हाँ, जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड है इसकी ओरिजिन बैक्टीरियल सेल या फिर जिसे प्रोकैरियोट सेल भी कहते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल से हुई है। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जो इनका है ये क्या है, डबल लेयर। बैक्टीरियल सेल भी कैसी होती है, डबल लेयर। एंड जो माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड है इनके पास भी ये कैसी ऑर्गेनली है, डबल लेयर ऑर्गेनली है। तो जो इनकी ये आउटर लेयर है, ठीक है, जो इनकी आउटर लेयर है ये किसकी बनी है, आउटर मेम्ब्रेन, प्लीज़ करेक्ट दिस, आउटर, ये आउटर लिखा है, आउटर मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ पोरिन प्रोटीन। जो आउटर लेयर है ये किसकी बनी हुई है, पोरिन प्रोटीन की बनी हुई है, यानी कि यहाँ पर इसकी आउटर लेयर में कुछ पोर्स लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होती हैं जो कि पोरिन प्रोटीन की बनी हैं। क्लियर। एंड डिवीज़न, दोनों ही में डिवीज़न कैसा होता है, बाइनरी फिशन डिवीज़न होता है। जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है, ठीक है, इनके पास जेनेटिक मटेरियल क्या है, डीएनए है। डीएनए निकेड है, यानी कि विदाउट हिस्टोन प्रोटीन है, इनके पास डीएनए कैसा है, निकेड है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। प्लीज़ करेक्ट दिस, ये आपका हिस्टोन प्रोटीन लिखा है, ठीक है, ये आपका हिस्टोन प्रोटीन लिखा है। तो दोनों का जेनेटिक मटेरियल कैसा है, विदाउट हिस्टोन प्रोटीन। एंड नेक्स्ट जो इनके पास जीन प्रेजेंट है वो कैसी है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक है। जीन कैसी है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक है। यूकैरियोटिक सेल की जीन कैसी होती है, मोनोसिस्ट्रॉनिक होती है। बट प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड की जीन कैसी है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक है। क्लियर। एंड नेक्स्ट इज राइबोसोम 70 टाइप्स का प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोटिक सेल में भी एंड माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड में राइबोसोम 70 टाइप्स का प्रेजेंट होता है। एंड नेक्स्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लिंकेज ग्रुप। बैक्टीरियल सेल में लिंकेज ग्रुप कितने होते हैं, ओनली वन, सिंगल लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड में भी सिंगल लिंकेज ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्लियर। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा।